सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बाहर अपने बरामदे से। अभी मैं अपने बरामदे में हूँ और आज का मौसम बहुत साफ़ हो रखा है, बहुत तेज़ धूप खिली है। तो हमारी चाय हो गई है, चाय और बिस्किट। आजकल हम लोग नाश्ता नहीं बनाते हैं, सीधे खाना ही बनाते हैं दोपहर में। तो चाय बिस्किट तो हम लोगों ने खा लिए हैं और दीपावली भी आने वाली है। तो आज चली है हमारे घर में दीपावली की सफाई। तो मैं लगी हूँ सफाई करने पे। और ये मैंने सारे बिस्तर बाहर डाल रखे हैं और कुछ मैंने यहाँ डाल रखे हैं, कुछ यहाँ डाल रखे हैं और सारे बिस्तर मैंने वहाँ छत में डाल रखे हैं, वहाँ पर सुखाने के लिए अच्छा है और धूप भी वहाँ पर बहुत अच्छी लगती है। तो सारे बिस्तर मैंने उस साइड डाल रखे हैं और जो धुलने के लिए हैं तो वो मैंने यहाँ पर इकट्ठे कर रखे हैं। चादर वगैरह ये सारे मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर रखे हैं। और यहाँ पर हमारी ये छोटी बिल्ली भी बैठी न्याऊ न्याऊ करने पे लगी है और इसको भी दूध दे रखा है लेकिन खा नहीं रही है, लगता है इसका पेट भर गया है। तो सबसे पहले तो बिस्तर वगैरह तो मैंने डाल दिए हैं सारे बाहर। और सबसे पहले सफाई हो रही है मम्मी पापा जी के कमरे से। तो यहाँ भी मैंने पूरा सामान इधर उधर कर रखा है, कुछ सामान यहाँ रखा है और कुछ सामान यहाँ रखा है। तो आज पूरे कमरे ऐसे हो रखे हैं कि क्या बताना है। तो मैं भी लगी हूँ सफाई करने पे। तो यहाँ से मैंने पूरा सामान हटा लिया है और सबसे पहले मैं यहाँ की सफाई करूँगी। और यहाँ से मैंने ये सामान पूरा यहाँ पर रखा है, जो सामान इस रेक में रखा था तो ये सामान मैंने यहाँ पर रख लिया है। और इस डंडे से करना है मैंने साफ। ऊपर जो होती है वो जाली वगैरह ये सारी चीज़ें लगी हैं तो ये तो इससे होगी, क्योंकि मैं इतनी लंबी भी नहीं हूँ, तो इससे होगी सफाई। और मम्मी जी भी राय में पानी डालने पे लगे हैं और पापा जी भी दुकान में चले गए हैं। तो पूरा घर ना गंदा हो रखा है। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने अपने घर की सफाई नहीं की। मतलब सफाई तो करते हैं लेकिन सिर्फ नीचे की करते हैं और जो ऊपर है तो यहाँ की सफाई बहुत कम ही होती है, कभी कभार करते हैं। तो चलिए जी, दिवाली भी आने वाली है, दीपावली। और सब लोगों के घर में तो दीपावली की सफाई शुरू हो गई होगी। तो मैंने भी सोचा कि जब तक दीपावली आती है तो दीपावली की तैयारी भी करनी है। और सबसे पहले तो सफाई से स्टार्ट करते हैं, पहले घर की सफाई कर लेते हैं। तो आज तो पूरा दिन घर की सफाई करने में लगा रहेगा, क्योंकि सामान भी मैंने बहुत सारा बाहर फैला रखा है और कमरे भी बहुत गंदे हो रखे हैं। तो पहले तो मैंने मम्मी पापा जी का कमरा साफ़ करना है और उसके बाद अपना कमरा साफ़ करना है। फिर बाहर आंगन में भी है सफाई करने के लिए, बहुत ज़्यादा सफाई है आज करने के लिए। तो चलिए जी, फटाफट से सफाई अभियान स्टार्ट करते हैं। तो पहले सफाई कर लेती हूँ, आप लोग भी बने रहिए वीडियो में। तो गाइज, मैंने मम्मी पापा जी की कमरे की सफाई तो कर ली है और अब आ गई हूँ मैं अपने कमरे में सफाई करने के लिए। तो
अपने कमरे के बिस्तर भी मैंने सुबह ही डाल लिए थे बाहर धूप में सुखाने के लिए। और यहाँ से जो चीज़ें थी वो मैंने कुछ कुछ अलमारी में रख लिए हैं। यहाँ से अपना मेकअप का सामान भी अलमारी में रख लिए है, फिर धूल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी, मैं भी फटाफट से पहले अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ, फिर आज का टाइम का कुछ पता भी नहीं चल रहा है, फिर खाने बनाने का टाइम भी हो जाएगा। और कपड़े वगैरह तो ये तो मैंने बाद में धुलने हैं, देखते हैं अगर टाइम लगेगा तो पहले अपने कमरे की सफाई भी कर लेती हूँ। अपने कमरे की सफाई भी मैंने कर ली है और मेरा कमरा भी साफ़ सुथरा हो गया है। और अब मेरे कमरे में सिर्फ मैंने सामान सेट करना है, मतलब सफाई की तो अभी तक सामान सेट नहीं किया, तो सामान सेट तो मैं दोपहर में करूँगी। तो चलिए जी, अब बाहर बरामदे की सफाई कर लेते हैं। अभी बाहर बरामदे की सफाई भी करनी है मैंने। तो फाइनली गाइस, पूरे घर की सफाई भी मैंने कर ली है और पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है हमारा। और अभी बहुत सारे कपड़े हैं धुलने के लिए, तो ये तो मैंने कल धुलने हैं। तो ये मैंने यहाँ एक कुर्सी पे इकट्ठा कर रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा है ये धुलने के लिए, चादर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो कल धुलनी है, आज थोड़ा थकान भी लग गई है और अभी भी बहुत सारा काम बचा है, आज उतना टाइम भी नहीं मिलेगा कपड़े धुलने का। तो अभी मैंने इतने सारे बिस्तर डाल रखे हैं बाहर, तो इनको अंदर भी रखना है। और इतने ही नहीं, बहुत सारे हैं, कुछ उस साइड हैं और कुछ इस साइड हैं। तो अभी मैंने ये बिस्तर भी रखने हैं अंदर। और अब तो दोपहर के 11 बज चुके हैं, तो हम लोगों ने सुबह नाश्ता भी नहीं बनाया, तो अब तो खाने बनाने का टाइम भी हो चुका है। तो मैंने थोड़ा मुँह हाथ धो लिया है और मम्मी जी ने बोला मेरे लिए कि बिस्तर बाद में रखना, पहले खाना बना ले। तो मैं पहले खाना बना लेती हूँ और तब तक बिस्तर भी आराम से सूख रहे हैं, काफ़ी तेज़ धूप खिली है। तो बिस्तर पे मैंने खाना खाने के बाद संभालने हैं अंदर।
कमरे में। तो आज मैंने किचन की सफाई भी नहीं करनी है की है। आज सुबह मैंने किचन भी ऐसे ही रखा क्योंकि मैं कमरों की सफाई और बाहर बरामदे की ये सफाई करने में लग गई थी, और किचन की सफाई भी कल होगी क्योंकि आज किचन का काम करने का भी उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो किचन की धुलाई भी कल होगी। कल मैंने किचन को साफ करके धुलना है क्योंकि यहाँ पर ये सफ़ेद टाइल है तो ये जल्दी गंदी हो जाती है, और वैसे भी यहाँ पीछे भी बहुत गंदा हो रखा है। तो किचन को तो मैंने कल धुलना है। तो चलिए जी, मैं भी पहले दोपहर का खाना बना लेती हूँ। तो अभी तक मैंने बर्तन भी नहीं धुले, ये चाय के बर्तन भी ऐसे ही हैं और कल रात के भी ऐसे ही हैं। तो अभी मैंने बर्तन भी धुलने हैं और पहले मैं खाना बना लेती हूँ। तो बर्तन भी वैसे ही मैं बर्तन धुलती हूँ और वैसे ही खाना भी बना लूँगी। तो आज दोपहर के खाने में बना रही हूँ मैं बैंगन और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो ये बैंगन और शिमला मिर्च हैं और पालक आ रखा था ताज़ा दुकान में। तो मम्मी जी ने बोला कि पालक की कपली बना, तो मैं कपली और शिमला मिर्च और बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ और चावल और रोटी। तो चलिए जी, मैं भी पहले फटाफट से खाना बना लेती हूँ और ये बर्तन धुल लेती हूँ। तो फिर मिलूँगी मैं आप लोगों को खाना बनाने के बाद, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है और खाना खाने का टाइम भी हो गया है क्योंकि आजकल नाश्ता भी नहीं करते हैं। तो फिर पापा जी और मम्मी जी को भी भूख लग जाएगी। तो मैं पहले खाना बना लेती हूँ। तो फाइनली गाइस, दोपहर का खाना बनके तैयार हो चुका है और अभी दोपहर के लगभग 12 बज चुके हैं। तो मम्मी पापा जी भी खाना खाने के लिए आ गए हैं। तो मैंने मम्मी पापा जी का खाना थाली में लगा लिया है। तो चलिए जी, मैं भी पहले मम्मी पापा जी को खाना दे देती हूँ। तो हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और मैंने बर्तन भी धुल लिए हैं। तो इतने सारे बर्तन हो रखे थे धुलने के लिए, कल रात के भी थे और आज दोपहर के भी थे। तो बर्तन भी मैंने धुल लिए हैं और किचन की सफाई भी मैंने कर ली है। तो अब दोपहर के 1 बज चुकी हैं। तो अब है मेरा काम, जो बिस्तर बाहर डाले थे तो उन्हें अंदर रखने हैं। तो अभी तक तो खाना खाया, बर्तन धुले, ये काम हुआ और आज मैं बहुत थक गई हूँ। काम बढ़ता जा रहा है, ये काम वो काम। तो चलिए जी, मैं भी पहले इन बिस्तरों को अंदर रखती हूँ। पहले मम्मी और पापा जी के कमरे की सेटिंग कर लेती हूँ। आज पापा जी के लिए दोपहर में सोने के लिए भी नहीं हुआ। पापा जी भी नीचे दुकान में गए सोने के लिए, क्योंकि मैंने तो पूरा कमरा फैला रखा था और बिस्तर भी बाहर डाल रखे थे। तो मैं भी पहले मम्मी पापा जी के कमरे की सेटिंग कर लेती हूँ। पूरा ऐसा ही फैला रखा है, सुबह सफाई की थी और अभी बिस्तर वगैरह ये चीज़ें सेट नहीं की। तो चलिए जी, पहले मम्मी पापा जी के कमरे की सेटिंग कर लेते हैं और यहाँ पूरे बिस्तर अंदर रख लेते हैं। तो फाइनली गाइज, मैंने मम्मी पापा जी की कमरे की सेटिंग भी कर ली है और यहाँ पर भी बिस्तर सेट कर लिया है और यहाँ पर भी बिस्तर सेट कर लिया है और पूरे कमरे की अच्छे से सफाई हो गई है। तो अब पूरा कमरा साफ़ सुथरा हो चुका है। तो अब मैं भी मुँह हाथ धुल लेती हूँ, सुबह से पूरी गंदी हो रखी हूँ। और वैसे तो मैंने नहाना था, लेकिन नहाने के लिए मन नहीं कर रहा है, मेरा मन अजीब सा, अब वो मन ही नहीं कर रहा है। थोड़ा थकान भी लग गई है और वैसे भी हम तो 2 लोग हैं, एक मेरा बेबी है और एक मैं हूँ। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा थकान लग जाती है। तो अपने कमरे की सेटिंग भी मैंने कर ली है, अपना कमरे में भी मैंने बिस्तर सेट कर लिए हैं। तो अब मैं भी मुँह हाथ धुल लेती हूँ, आराम भी क्या करना है, टाइम भी उतना ही हो जाता है। तो चलिए जी, आज के अपनी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड।